गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम प्रश्नावली और बी के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली में हम सहखंडज कैसे निकाले जाते हैं और सहखंडज की सहायता से सारणिक का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, इस बारे में पढ़ेंगे। हम पहले प्रश्न में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार हम सहखंडज निकाल सकते हैं। हमें दिया गया है सारणिक, इसकी सभी अवयवों के हमें सहखंडज ज्ञात करना है। ये हमारे पास, इससे पहले कल मैंने आपको बताया था, ये जो सारणिक में ये स्थान होता है वो A11 का होता है। ये हमारे पास A12, ये अवयव हमारे पास A12 वाला अवयव कहलाता है। ये अवयव हमारे पास 21 वाला अवयव कहलाता है और ये अवयव हमारे पास 22 वाला अवयव कहलाता है। A का सहखंडज ज्ञात करना है, तो A का सहखंडज ज्ञात करना है तो A11 इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 इंटू, मतलब पहली पंक्ति और पहला कॉलम हमें छोड़ना है। हम पहली पंक्ति और पहले कॉलम को छोड़ देते तो हमें क्या नजर आता है 5। तो हम क्या करेंगे -1 की पावर 1 + 1 इंटू 5, 1 का -1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 5 कितना हो गया 5। ऐसे ही हम निकालते हैं -2 का सहखंडज, -2 का सहखंडज। अब -2 की कंडीशन कौन सी है, पहली पंक्ति का सेकंड कॉलम है, तो A12 इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2 इंटू पहली पंक्ति और हमें दूसरा कॉलम छोड़ना है, हमारे पास बचेगा -3। तो ये बनता है हमारे पास -1 की पावर 3 इंटू -3, -1 इंटू -3, ये हो जाएगा 3। -2 का सहखंडज कितना हो गया 3। फिर उसके बाद हमें -3 का सहखंडज ज्ञात करना है। -3 का सहखंडज, -3 का सहखंडज, तो -3 की पोजीशन कौन सी है, दूसरी पंक्ति का पहला कॉलम है A21, तो -1 की पावर 2 + 1 इंटू, यहाँ हम दूसरी पंक्ति का पहला कॉलम छोड़ देते हैं, दूसरी पंक्ति का पहला कॉलम हम छोड़ देते हैं तो क्या बचता है -2। तो ये हमारे पास -3 का सहखंडज कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ फिर उसके बाद 5 का सहखंडज, 5 का सहखंडज, 5 का सहखंडज ज्ञात करना है तो इसकी पोजीशन कौन सी है, दूसरी पंक्ति का दूसरा कॉलम है A22, -1 की पावर 2 + 2 इंटू दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम छोड़ दिया तो कितना है 1। 1 इंटू 1 हो गया 1। 5 का सहखंडज हो जाएगा हमारे पास ये 1। तो हम ये ऐसा लिख सकते हैं, इसके सहखंडज हमारे पास, इसके सहखंडज हो गए हमारे पास 5, 3, 2 और 1। चाहे तो हम इसको सारणिक रूप में लिखते हैं, तो सारणिक रूप में A11, A12, A21, A22 इस प्रकार जमाते हैं। तो A11 की पोजीशन हमारे पास, A11 की पोजीशन यहाँ हमारे पास 5, A12 हमारे पास है 3, 21 हमारे पास है 2 और 22 हमारे पास 1। ये हमारे पास सहखंडज की पोजीशन होती है। तो ये हमारे पास ये पूरा सहखंडज ज्ञात हो जाता है। अगला है, अगला प्रश्न है हमारे पास सारणिक के 3, -3 और 4 सहखंडज, इसके इन तीनों अवयवों के तो सहखंडज ज्ञात करना और इनकी सहायता से सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये सारणिक लिखा हुआ है, इसमें इस 3 की पोजीशन कौन सी है, A11 वाली है। हमारे पास -3 की पोजीशन कौन सी है, A12 वाली है, और 4 की पोजीशन कौन सी है, A13 वाली है। अब हमें 3 का सहखंडज ज्ञात करना है।
3 का सेकंडज A11 -1 की पावर 1 + 1, मतलब पहली पंक्ति और पहले कॉलम को छोड़ देते हैं हम लोग। पहली पंक्ति और पहले कॉलम को छुपा लिया, जो बचा हमने वो लिख दिया। -1 की पावर 1 + 1, मतलब ये 1 और ये 1 + 1, और पहली पंक्ति और पहले कॉलम को छोड़ने के बाद जो कंडीशन होती है उसको यहाँ लिखते हैं। अब इनका गुणा किया, 2 का 1 में गुणा किया तो 2, इसका गुणा इसमें किया -2, माइनस प्लस। अब 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 का मल्टीप्लाई हुआ 1 में तो कितना हो जाएगा 4। इसी प्रकार -3 का सेकंडज ज्ञात करना है, तो -3 की पोजीशन हमारे पास कौन सी है, पहली पंक्ति का दूसरा कॉलम। तो हम क्या करेंगे, A12 ज्ञात करना है, तो -1 की पावर 1 + 2, और हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम को छुपाना पड़ेगा। पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम को छुपाते हैं तो हमारे पास बचता है 3 - 1 -2 1। फिर हम इसका क्या करते हैं, प्रसार करते हैं। 3 × 1 तो 3, माइनस और -1 × -2 तो कितना हो जाता है 2, तो ये बचता है 3 × -2। फिर 3 में से 2 माइनस होगा तो कितना हो गया 1, -1 × 1 कितना हो गया -1। नेक्स्ट 4 का सेकंडज ज्ञात करना है। 4 का सेकंडज ज्ञात करना है A13, मतलब पहली पंक्ति का तीसरे कॉलम को छुपाना है। हमें यहाँ लिखना पड़ेगा -1 की पावर 1 + 3, पहली पंक्ति ये और तीसरे कॉलम को छुपाया, हमें दिखता है 3 - 1 2 1, हमने यहाँ लिख दिया। फिर हम इसका क्या करते हैं, प्रसार करते हैं। -1 की पावर तो हो गई 4, 3 × 1 तो 3, ये -2, माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। तो ये हमारे पास आ गए A11 की वैल्यू 4, A12 की वैल्यू -1 और A13 की वैल्यू 5। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में हमें कहा था सखंडज की सहायता से हमें सारणिक का मान भी ज्ञात करना है। तो उसके लिए फार्मूला होता है, यह है त्रिभुज, जो इस सारणिक का सॉल्यूशन करने के लिए सिंबल्स हैं, इसका मतलब होता है इसका पूरा का प्रसार करना। A11 × कैपिटल A11, स्मॉल A12 × कैपिटल A12, स्मॉल A13 × कैपिटल A13। हमारे पास A11 की वैल्यू कितनी है 3, कैपिटल 11 की A1 की वैल्यू कितनी है 4, A12 की वैल्यू कितनी है -3, A12 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, A12 की वैल्यू हमारे पास -1, A13 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, A13 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 × 4 तो 12 प्लस 3, क्योंकि -3 में -1 का गुणा होगा तो 3, 4 × 5 20, 32 3 35, तो ये सारणिक का मान हो जाएगा 35। इस प्रकार हम इस प्रकार के प्रश्नों में सारणिक का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि ये सारणिक बराबर 0 हो तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं कि ये सारणिक बराबर 0 दिया है, हम पहली पंक्ति के सापेक्ष क्या करते हैं, प्रसार करते हैं। पहली पंक्ति के सापेक्ष मतलब इस पहली पंक्ति के सापेक्ष हमको प्रसार करना है। तो इस x को हमने छोड़ा तो ये x को बाहर लिया, तो x की कंडीशन कौन सी है, A11 वाली है, तो हमें पहली पंक्ति और पहले कॉलम को छोड़ना पड़ेगा। उसके अलावा जो बचेगा उसको यहाँ लिखेंगे। x यहाँ ले लिया तो मतलब पहली पंक्ति और पहला कॉलम हमें छोड़ना पड़ेगा, लिख दिया 2 3 1 0, फिर -1। फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि ये तो फार्मूले के हिसाब से यहाँ लगेगा ये 1। अब हमें 1 की स्थिति कौन सी है, A12 वाली, मतलब पहली पंक्ति का दूसरा कॉलम हमें छोड़ना पड़ेगा। पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम छोड़ दिया हमने, बचा 2 x 3 1 0, फिर प्लस
3। फार्मूले के अकॉर्डिंग ये चिन्ह रहेंगे प्लस माइनस प्लस। 3 लिया तो 3 की पोजीशन हमारे पास पहली पंक्ति का तीसरा कॉलम है, तो पहली पंक्ति और तीसरे कॉलम को छुपा देंगे। 2x 3 2 3। फिर हमने क्या किया, इसको सोल्व किया सारणी को। x इसका इसमें गुणा किया तो 0, इसका इसमें गुणा किया तो 3, बीच में माइनस आता है -1, इसका इसमें गुणा करेंगे 0 और इसका इसमें गुणा किया तो 3, बीच में क्या आता है माइनस आता है +3, इसका इसमें गुणा करेंगे 6x माइनस और इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 6। फिर हम क्या करेंगे, x का इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 1 का इसमें मल्टीप्लाई -1 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें और 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें। -3x +3 18x -18। 18x में से 3x गए तो 15x, इनमें से ये माइनस हुए तो -15 = 0। 15 इधर आ जाएंगे, 15/15 इससे ये कट जाएंगे तो कितना हो गया हमारे पास 1। तो x का मान हमें प्राप्त हो जाता है 1। इस प्रकार हम इस सारणी का क्या कर सकते हैं, प्रसार करके x का मान ज्ञात कर सकते हैं।